नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा 16 नवंबर हरियाणा से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। दोपहर 4 बजे तक हरियाणा से 5 बड़ी घोषणा ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी, योजना, घोषणा, आदेश सभी की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं दोपहर 4 बजे तक की 5 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, मुख्यमंत्री ने विवादों से समाधान योजना VSSS 2024 का शुभारंभ कर दिया है। योजना के तहत एनहांसमेंट से संबंधित मुद्दों का एक मुश्त समाधान होगा। लगभग 7,000 HSVP प्लाट धारकों को 550 करोड़ रुपए की मिलेगी राहत। 15 नवंबर 2024 से अगले 6 महीने तक यह लागू रहेगी योजना। ये हिसार से बड़ी घोषणा, HSVP प्लाट आवंटियों के लिए आज से शुरू हुई विवादों का समाधान योजना। पात्र लाभार्थी 14 मई 2025 तक उठा सकेंगे योजना का लाभ। तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्रशासक व उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के निर्देशों के तहत HSVP के प्लाट आवंटियों को एनहांसमेंट से संबंधित मामलों के निपटान और आवंटियों को राहत देने के उद्देश्य से विवादों का समाधान योजना शुरू की गई है। तो इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी 14 मई 2025 तक अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। तो स्टेट ऑफिसर ने बताया कि हिसार जोन में यह योजना हिसार के लिए 370 प्लाट, फतेहाबाद के लिए 43 प्लाट, हांसी के लिए 111 प्लाट सहित कुल 524 भूखंडों के विवाद के निपटारे और उन लोगों के लिए एक बार का अवसर प्रदान करती है जो किसी कारणवश पिछली योजनाओं का लाभ नहीं उठा सके। तो उन्होंने बताया कि आवंटी या प्लाट धारक जो कि इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी हैं, वे अपनी शंकाओं को अपने संबंधित HSVP स्टेट कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं या विवादों से समाधान योजना पोर्टल पर अपनी अनुरोध प्रस्तुतियां दर्ज कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं विवादों से समाधान स्कीम। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अंबाला से बड़ी अपडेट, उपायुक्त ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना दयालु योजना लागू की गई है। इसके तहत प्रदेश के गरीब परिवारों में 6 से 60 साल की आयु तक के किसी व्यक्ति की मृत्यु होने अथवा दिव्यांग होने पर आर्थिक मदद की जाएगी। इस योजना के दायरे में 1,80,000 रुपये तक की आय वाले परिवार आएंगे। ऐसे परिवारों में 1 अप्रैल 2023 से किसी की मृत्यु हुई, दिव्यांग हुआ है तो वह परिवार इस योजना का पात्र माना जाएगा। आवेदन के लिए परिवार के पास PPP होना जरूरी है, परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है। यदि परिवार में किसी की एक्सीडेंट या प्राकृतिक मृत्यु हुई है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। यदि एक्सीडेंट में दिव्यांग हुआ है तो उसका दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अस्पताल के डिस्चार्ज के दस्तावेज और FIR की कॉपी जरूरी है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। झज्जर से PM इंटर्नशिप योजना से युवाओं को मिलेगा लाभ। तो PM इंटर्नशिप योजना को लॉन्च किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1,25,000 इंटर्नशिप अवसर प्रदान करने के लक्ष्य के साथ योजना की एक पायलट परियोजना शुरू की जा रही है। तो इस परियोजना से पास आउट छात्रों को प्रतिष्ठित कंपनियों में डायरेक्ट काम करने का मौका मिलेगा। योजना की अधिक जानकारी के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं और आवेदन करें। तो ये युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, ITI से बड़ी अपडेट। चलिए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। नई शिक्षा व्यवस्था के अंदर 3 साल के ग्रेजुएट डिग्री को एडवांस कर दिया गया था, जिसके बाद UGC की ओर से भी कई बदलाव किए जा रहे हैं। हाल ही में UGC ने ग्रेजुएट के 3 साल और 4 साल की डिग्री में बदलाव किया है। अब छात्र अपनी डिग्री कोर्स को तय समय से पहले भी पूरा कर सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान विभाग जल्द ही एक नई योजना लाने जा रहा है UGC, जिसके तहत छात्र अपनी 3 या 4 वर्षीय डिग्री कोर्स को पहले से तय समय से जल्दी खत्म कर सकते हैं, 2 या 2.5 साल में पूरा कर सकते हैं। तो अगले साल से कई बदलाव किए जा सकते हैं। UGC में छात्रों को अपनी 3 वर्षीय डिग्री को 1 साल तक बढ़ाने का भी ऑप्शन दिया जाएगा। इस योजना के तहत छात्रों को अपने कोर्स के दौरान कई बार एंट्री और एग्जिट का अवसर भी मिलेगा, यानी वे ब्रेक भी ले सकते हैं और फिर वापस शुरू कर सकते हैं। तो ये कई बड़े बदलाव हो सकते हैं अगले साल से 2025-26 से। तो ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में अगले 5 सालों में 1 करोड़ घर बनाने की योजना में पहली बार मध्यम वर्ग को भी शामिल किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं। इस योजना के आवेदक अपने आवेदन की स्थिति के साथ ही निर्माण की प्रगति पर भी निगाह रख सकेंगे। योजना के दूसरे संस्करण की औपचारिक शुरुआत करते हुए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने एक पोर्टल की शुरुआत की है जो आवेदकों को अपने आवेदन की स्थिति जानने का मौका भी देगा। संभावित लाभार्थी PM आवास योजना 2 के लिए पोर्टल पर अपने आवेदन भी जमा कर सकते हैं। तो सभी संबंधित पक्ष यानी केंद्र और राज्य सरकार तथा बैंकों के साथ निर्माण एजेंसियों को भी जोड़ा जाएगा और उनके लिए डाटा साझा करना अनिवार्य होगा। बड़ी स्थिति, अपने आवेदन की स्थिति देख सकेंगे PM आवास योजना के लाभार्थी। तो पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, पूरी अपडेट पढ़ सकते हैं।
तो ये 4 बजे की बड़ी घोषणा है। पल पल की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हरियाणा से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। इस अपडेट में इतना ही। धन्यवाद।